आप ठाकुर जी का मधुर दर्शन करने के लिए आते, गोसाई जी से जाकर के कुम्मन दास जी कहते, जय जय, आपको ही बालक है, आपकी कृपा से ही प्राप्त भयो है, बस श्री जी से प्रार्थना करियो। बंधु, हमारे यहाँ श्री जी शब्द लाडली जी के लिए नहीं कहा जाता, दोनों के लिए कहा जाता है। श्री माने किशोरी जी और जी माने ठाकुर जी। श्री जी माने किशोरी ठाकुर जी। कई लोग सोचते हैं श्री जी का मतलब केवल किशोरी जी, हाँ हैं, वो भी हैं, परंतु जैसे अब आप राधा वल्लभ जी जाओ और राधा वल्लभ जी से बाहर निकल के आप पूछो कि राधा वल्लभ जी के दर्शन कब होंगे, तो पहचान में आ जाओगे कि आप नए नए आए हो। पुराने दर्शक होगे तो क्या कहोगे, श्री जी के दर्शन कब होंगे? श्री माने राधा और जी माने वल्लभ। श्री जी, श्री जी का मतलब दोनों युगल। कुम्मन दास जी बोले, श्री जी से कहियो बालक को स्वीकार करे। बोले, तेरो बालक तो स्वीकार है चुको है, तू काहे को चिंता करे। कुम्मन दास जी वहां कीर्तन गाते थे और श्री चतुर्भुज दास जी बैठ करके केवल श्रीनाथ जी को देखते रहते थे। एक दिन कुम्मन दास जी कीर्तन गा करके बाहर गए, पुनः लौट करके आए तो देखे चतुर्भुज दास जी वहां नहीं है। पूरे मंदिर में खोजा, गिरिराज पर्वत पे खोजा, परिक्रमा में ढूंढ आए, आने और जतिपुरा सब जगह ढूंढा, लेकिन चतुर्भुज दास जी नहीं मिले। आप रोते हुए दोबारा लौट के मंदिर गए और गोसाई श्री विठल नाथ जी से जाके कहने लगे कि जय जय, लाला नहीं मिल रहा है, चतुर्भुज दास नहीं मिल रहा है। तब गोसाई श्री विठल नाथ जी बोले, वो तेरे लाला दिखाऊं कहां है? बोले दिखाओ। तभी आपने गिरिराज पर्वत के ऊपर से एक सुंदर वन की झरोखों में दिखाया, तो वहां श्रीनाथ जी चतुर्भुज दास जी के साथ खेल रहे थे और कुम्मन दास जी अपने पुत्र को ठाकुर जी के साथ खेलता हुआ देख रहे थे। कुम्मन दास जी की जो स्थिति हुई है, रो रो करके बेहाल हो गए। बोले, जय जय ने स्वीकार कर लियो मेरो लाला, मेरो लाला स्वीकार कर लियो जय जय ने। और महाराज ऐसी झांकी देख करके श्री कुम्मन दास जी आनंदित हो गए। नित्य आप चतुर्भुज दास जी को लेके चले जाते थे और वहां ठाकुर जी के मंदिर में भीतर जाते, बाहर नहीं आते, अंदर से अंदर गायब हो जाते। ठाकुर जी उनको लेकर के खेलने चले जाते। ऐसा प्रेम, ऐसा मोद बाल्यावस्था में ही श्री चतुर्भुज दास जी के साथ बढ़ने लगा। एक बार जन्माष्टमी का दिन था और श्री जन्माष्टमी के दिन सूरदास आदि सब बैठे थे और तभी चतुर्भुज दास जी वहां आए और सबसे पहला पद सबकी आज्ञा से चतुर्भुज दास जी ने गाया। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद, तादिन ते सब भूल गई हूं, तादिन ते सब भूल गई हूं, बिसरोपन परवार, बिन देखे हो विकल भई हूं, रोम रोम सब हार, रोम रोम सब हार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर, हे नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। इस प्रकार आपने पद गाया और आप पद गा रहे थे और सब मंत्रमुग्ध होकर के केवल सुन रहे थे। अरे कितने बड़े सौभाग्य की बात है, किसी चतुर्भुज दास जी गा रहे हैं और जिस प्रकार पीछे सहायक गायक गाते हैं, ऐसे चतुर्भुज दास जी के सहायक गायक कौन है पता है? नंददास भी गाते हैं, कृष्णदास भी गाते हैं, पर सहायक गायकों में इन्होंने कभी नहीं गाया। लेकिन चतुर्भुज दास जब गाते हैं तब सहायक गायकों में श्री सूरदास जी इनके साथ गाते हैं। सबसे बड़े सूरदास चतुर्भुज दास जी को ऐसे देखते हैं,
छोटे से चतुर्भुज दास और सबसे ज्येष्ठ श्री सूरदास। वैसे तो अष्ट सखाओं में उम्र में सबसे बड़े श्री कुम्भन दास जी, उनके बाद चतुर्भुज दास, उनके बाद सूरदास है। पर फिर भी सूरदास जी की ख्याति बहुत ज्यादा है, 1.25 लाख पद लिखे हैं, उनकी पदवी थी, लेकिन वे भी चतुर्भुज दास जी के सुंदर भाव पर मोहित रहते थे। एक दिन श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए चतुर्भुज दास जी गए। सामने बैठ के कुछ गा रहे थे, 11-12 वर्ष की अवस्था, पतली सी आवाज बालकों जैसी, और ऊंची ऊंची तान लेकर के जब गाते थे श्रीनाथ जी झूम उठते थे। एक दिन श्रीनाथ जी बोले, हे चतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं बोलते, क्या बोलते, कुंभना के। जैसे कई बार मित्रता में ऐसा होता है कि पिता का नाम लेके बोल दिया जाता है, उनके, जैसे किसी के पिता का नाम रमेश है, ओ रमेश के कहां जा रहा है, ऐसे मित्र आदि कभी कभी बोल देते हैं। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं चतुर्भुज दास जी को, ए कुंभना के। बोले हाँ जय जय, चोरी करेगा, कैसे करनी है। बोले तेरे पिताजी से पूछ लियो, एक बार लेके गए हो मैं उनको। तो चतुर्भुज दास जी आज घर लौट के आए। अब सोच, ऐसा घर का माहौल कभी सोच के पड़ रहा था जब मैं, तो मेरे को लग रहा था ऐसे कितना अच्छा लगता है ना, पिता पुत्र दोनों ठाकुर जी के संग लीला करते हैं और आपस में एकांत में बैठते थे। माँ और बाकी के 5 भाइयों के सामने बात नहीं करते थे चतुर्भुज दास जी और कुम्भन दास जी। ऊपर जाते थे, ऊपर एक भजन कुटी बना रखी थी कुम्भन दास जी ने, वहां अपने पुत्र को बैठाते और पिताजी पुत्र से, पुत्र पिताजी से, दोनों रस की चर्चा करते। एक बार की बड़ी सुंदर घटना बताते हैं कि एक बार कुम्भन दास जी को स्वप्न में दिख रहा था कि श्रीनाथ जी की शयन हो गई है, घनघोर अंधेरा है पूरे गिरिराज जी में, केवल एक दीपक श्रीनाथ जी के गर्भगृह में जल रहा है। और तब चतुर्भुज कुम्भन दास जी ने एक पद गाया, वे देखो बरत झरोखने, दीपक हरि पौढ़े, ऊंची चित्र सारी। वे देखो बरत झरोखने, दीपक हरि पौढ़े, ऊंची चित्र सारी। देखो वो एक दीपक जल रहा है, कहां, जहां हरि पौढ़े हैं, जंगले में से दीपक की लौ के प्रकाश दिख रहा है। और इतना कहकर के चतुर्भुज दास जी स्वप्न में ही पद गा रहे थे और इतना गा करके रुक गए। इतने में ही अपनी मां के उस तरफ सो रहे थे श्री चतुर्भुज दास जी, और आगे की पंक्ति चतुर्भुज दास जी गाने लगे। कैसा संयोग, पिता ने एक पंक्ति गाई और गा करके इसके अलावा कुछ दिखा नहीं कुम्भन दास जी को, केवल इतना दिखा कि खिड़की में से लौ दिखाई दे रही है, दीपक जल रहा है ठाकुर जी के अंतर गर्भगृह में। चतुर्भुज दास जी क्या गाते हैं, सुंदर वदन निहारन कारण, सुंदर वदन निहारन राखे हैं बहु जतन करी प्यारी, राखे बहु जतन करी प्यारी। समझ में आई बात। पिताजी आपको जो दीपक से, आपको जो झरोके से दीपक दिख रहा है श्रीनाथ जी के सुंदर गर्भगृह में, वो दीपक बहुत जतन करके श्री प्यारी जी ने प्रज्वलित किया है, किशोरी जी ने। क्यों? बोले इतनी शाम घटा हो रही है बाहर, इतनी काली निशा है, आज की अमावस्या की रात्रि है, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं, तो श्याम सुंदर के श्री अंग को देखने के लिए किशोरी जी ने वो दीप प्रज्वलित किया है। कुम्भन दास जी उठ करके रोने लगे और अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। बोले कि मेरी अवस्था 90 के आसपास हो गई, अनुभव मुझे नहीं होते हैं जो अनुभव मेरे पुत्र को होते हैं। सुंदर वदन निहारन कारण, सुंदर वदन निहारन राखे हैं बहु जतन कर प्यारी, राखे कुम्भन दास जी समझ गए कि जो अनुभव मुझे होता है वो इनको भी होता है। तब कुम्भन दास जी ने कही, लाला पद पूरा करो। तब आपने अपने पिताजी की छाप से पद को पूरा किया। कुम्भन दास प्रभु सो, कुम्भन दास प्रभु सौभग सीमा, कुम्भन दास प्रभु सौभग सीमा, जोरी भली
बनी एक सारी, जोरी भली बनी एक सारी, जोरी भली बनी एक सारी जोरी। कुमन दास जी बोले लाला मध्य भी हो गया पद का, अंत भी हो गया, प्रारंभ का स्थाई तो बना नहीं। तो चतुर्भुज दास जी ने तुरंत स्थाई भी गा दिया। क्या? नवनागरी मनोहर राधे, नवनागरी मनोहर राधे, नवल लाल गोवर्धन धारी, नवनागरी मनोहर राधे, नवना। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच करके, कितना अद्भुत भाव है। नवनागरी मनोहर राधे, नवनागरी मनोहर राधे, नवल लाल गोवर्धन धारी, नवनागर गोवर्धन धारी, सुंदर वदन निहारन कारण, सुंदर वदन निहारन कारण, राखे हैं बहु जतन कर प्यारी, राखे हैं बहु जतन कर प्यारी, ओ राखे हैं बहु जतन कर प्यारी, राखे हैं बहु जतन कर। और एक पंक्ति गा दी। कंठ लगाए भुज दे सिरहाने, कंठ लगाए भुज दे सिरहाने। बंधुओं, अंतरंग रस की लीला है। ठाकुर जी कैसे पौड़े हैं। कुम्मन दास जी को केवल दिए की झलक दिख रही है जंगले में से, लेकिन भीतर कैसे पौड़े हैं छोटे से चतुर्भुज दास जी बता रहे हैं। बोले ठाकुर जी ने अपनी भुजा ऐसे कर रखी है, उस भुजा पर श्री किशोरी जी पौड़ी हैं और एक दूसरे को अंक में भर के दोनों प्रिया प्रियतम पौड़े हैं। हाँ अंक लगाए भुज दे सिरहाने, अंक लगाए भुज दे सिरहाने, एक टक निहरत पिय और प्यारी, एक टक निहरत पिय और प्यार। ओ नवनागरी मनोहरी राधे, नवनागरी मनोहर राधे, नवल लाल गोवर्धन धारी, नवल लाल गोवर्धन धारी, तन मन मिली प्राण प्यारे सो, तन मन मिले प्राण प्यारे सो, तन मन मिले प्राण प्यारे सो, तन मन मिली प्राण प्यारे सो, सोनवतम रस बढ़्यो अति भारी, सोनव रस बढ़्यो अति प्यारी। हे कुम्हर दास प्रभु सौभग सीमा, कुम्हर दास प्रभु सौभग सीमा, जोरी भली बनी एक सारी, भली बनी एक सारी, हाँ जोरी भली बनी एक सारी, जो
कुम्मन दास जी जिनके साथ ठाकुर जी इतनी लीला करते हैं, वह भी नहीं देख पा रहे हैं कि गर्भगृह में क्या लीला चल रही है। छोटे से चतुर्भुज दास जी बता रहे हैं। एक दिन चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, तो इतने में ही ठाकुर जी बोले, कुंभना के? बोले हाँ, चोरी करवे चलेगो मेरे संग? जय जय, कैसे कैसे? अपने पिता से पूछियो कैसे। कुम्मन दास जी दौड़े दौड़े आए, पिताजी को लेके भजन कुट्टी ऊपर छत पे गए। पिताजी बोले, कहा बात लाला, क्या अनुभव बताओ। बोले, अनुभव नहीं पिताजी, आज सरकार जय जय श्रीनाथ जी मुझसे बोल रहे हैं चोरी करवे चलेगो। तो मैंने पूछी कैसे, तो बोले अपने पिताजी तो पूछ किया। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, अरे चतुर्भुज दास, आज तो को बताऊं, तेरो नाम भी तो वही चोरी लीलाती रखो मैंने। और कैसे चोरी वो लीला हुई, एक सखी के यहाँ गए, माखन चुरा के आए, चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी देखे, सब कथा चतुर्भुज दास जी को सुनाई। लाला जरूर जाइयो संग में, और जय जय को खूब रंग भड़इयो, खूब आनंद करइयो। और श्री चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी के साथ चोरी करने के लिए गए हैं। आहा, कैसी चोरी करने के लिए गए हैं? वाह, बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी ने कही, जो तेरे पिता के संग गलती भाई वो आज नहीं करूंगा मैं। बोले कैसे? बोले, तेरे पिता के समय पे एक गोपी आती और आयकर के मुंह को माखन को प्रलोभन दे के जाती। वहां के घर जाए के हमने मक्खन चुरायो, पर जैसे ही तेरो कुंभन पिता ने झूमो, सुई मटकी गिर गई। गोपी ने आए के बाद पकड़ के खूब पिटाई कर दी बाकी। बोले, अब की बार एक गोपी आवे और वो दूध को प्रलोभन दे मुझे। बोले कैसे? बोले, मेरे यहाँ अधोटो दूध है। अधोटो दूध किसको कहते हैं? जिसको औटाते 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 दूध लाल पड़ जाए, वो अधोटा दूध होता है। और उसकी रबड़ी खीर इतनी स्वादिष्ट बनती है, ठाकुर जी को बहुत भाती है। और बोले, अधोटे दूध की खीर बनावे, रोज पीछे से दिखा के चली जाए। मुकू वाके घर को दूध पीनो। कुंभन चतुर्भुज दास, तू चल मेरे संग। बोले, जय जय, कैसे करेंगे, कहा करेंगे? बोले, तू बस चल, और अब के वो गलती ना करेंगे जो तेरे पिता के संग करी। बोले, कहा करेंगे? अब के सावधानी सुरक्षा लेके चलेंगे। बोले, कैसी सुरक्षा? ठाकुर जी बोले, वाके घर में जामेंगे, और घर में जाए करके खूब बढ़िया, पहले तो मटकी धूड़ के बातें दूध निकाल के पीमेंगे। और जैसे ही पता चलेगी कि आवाज है गई है, गोपी दौड़ करके आ रही है, तो सबरो दूध तू अपने मुंह में भर लियो, मैं हूं अपने मुंह में भर लूंगा। गोपी जैसी हमारे पास आवेगी, वहां के मुंह पे पिचकारी मार के भाग जाएंगे। चतुर्भुज दास जी बोले, जय जय, आपकी लीला, आप कैसे करेंगे आप ही जानो। आहा, आनी हरि पाए होनी के, चोरी चोरी दधि माखन को, खायो गिरधन दिन प्रति के। आज ठाकुर जी दधी माखन खाने के लिए गए हैं, और श्री चतुर्भुज दास जी को संग लेकर के गए। और जैसे ही जाए करके एक मटकी में नीचे से नेक छेद कियो, दूध गिरन लगो। श्रीनाथ जी ने खूब रस भर के बाद दूध को पियो, कुम्मन दास को भी पिवायो। और जैसे ही दूध गिरवे की आवाज भई, सोई गोपी दौड़ी भीतर से निकसी आई। कौन आयो, कौन आयो, कौन आयो? सोई ठाकुर जी बोले, कुम्मन दास, ए कुंभना के? चतुर्भुज दास बोले, हाँ, भर ले अपने मुंह में। ठाकुर जी ने अपने मुंह में भर लियो, चतुर्भुज दास जी ने अपने मुंह में भर लियो। और तब कहा करें, आहा, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ये थाड़े पे पी के। अब कैसे जेयत घर अपने, भाजन फोरी दूध दही घी के। कुंभन दास प्रभु भले परे पद, कुंभन दास प्रभु भले परे पद, जान न दे हूं भावत जी के। भारी गंडूष छीट देने ननी, गिरधर धाए चले दे की के। भारी गंडूष छींट दे नैनन, गिरधर धाए चले दे की के। अपने मुंह में पूरा दूध भर के
जैसे ही वो गोपी समीप आई, अंधेरा था, दिख तो रहे नहीं थे, जैसे ही पास आई, कौन है कौन है कौन है, जैसे ही पास में आई सो ठाकुर जी ने निशानों लगा के वाकई आंखन में ही पूरा दूध मुंह में भरो भयो, पिचकारी मार के आंखन में मार दियो। और श्री ठाकुर जी दौड़ करके कुम्भन के पुत्र चतुर्भुज दास जी को हाथ पकड़ करके अपने संग लेकर के वहां से भागे। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला श्री चतुर्भुज दास जी के संग में करते हैं। कभी किसी पर्वत पर, कभी किसी सरोवर में, कभी कहीं ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीलाओं का अनुभव श्री चतुर्भुज दास जी को होता है। आहा, सुभग श्रृंगार निरख मोहन को, ले दर्पण किय पियहि दिखावे, आप उन नैन निहारिये बलि जाऊं, आज की छवि कछु कहत न आवे। आप एक दिन पद गा रहे थे, गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को श्रृंगार के बाद आरसी दिखा रहे हैं, दर्पण दिखा रहे हैं, और दर्पण दिखा के जब स्वयं देख रहे हैं तो श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया, आज की छवि जैसी है ऐसी पहले कभी थी ही नहीं। तब एक वैष्णव ने कहा, श्रीनाथ जी नित्य हैं, श्रीनाथ जी नित्य विराजते हैं, आपने आज की छवि जैसी पहले नहीं थी ऐसा कहकर के पूर्व की सारी छवियों की अवहेलना की है। तब कुम्भन दास जी बोले, तब चतुर्भुज दास जी बोले, अरे भैया पूर्व छवि की अवहेलना नहीं करी है, बल्कि यूं कहिए लाला, आप दिन प्रति सुंदर ही सुंदर रहते जा रहे हैं, इतने सुंदर रहते जा रहे हैं, इतने सुंदर रहते जा रहे हैं कि आज की सुंदरता कल को फीको कर रही है। ये भाव है याको, तुम गलत अर्थ मत निकालो। तब उस वैष्णव का मन का संशय ठीक हुआ। एक दिन गोसाई जी ने आपको आज्ञा की, चलो चतुर्भुज दास। बोले कहां? द्वारिका यात्रा पर। द्वारिका का नाम सुनते ही चतुर्भुज दास जी तो विह्वल हो गए, गुरुदेव से कैसे मना करूं कि मुझे नहीं जाना है। तब आपने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, हे मेरे संग खेलन वाले गिरधारी, कभी पर्वत ले जाओ, कभी सरोवर ले जाओ, कभी माखन चोरी कराओ, कभी दूध चोरी कराओ, आज अपने या सखा की एक इच्छा पूरी करो। ठाकुर जी बोले कहा बात है? बोले गुसाई जी ने आज्ञा कर दी है कि मुंह लेकर के द्वारिका जानो, चाहे दर्शन करवे। अब मैं तो आपके बिना रह ना सकूं, आप सो दूर जा ना सकूं, जय जय कछु कृपा करो, मुंह ना जानो पड़े। ठाकुर जी बोले सुबह तक कछु ना कछु लीला होएगी, चिंता मत करे। पर सुबह हो गई, ठाकुर जी ने कोई लीला नहीं करी। गोसाई जी ने आज्ञा करी, चतुर्भुज दास सब सामान रखो, चलो द्वारिका दर्शन करके आवे। अब गुरुदेव से मना भी नहीं कर पा रहे हैं, ठाकुर जी की ओर टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखते हैं, जय जय कछु तो करो। ठाकुर जी बोले हाँ अभी कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, तू चल, नेक आगे बढ़ेगा तब तक कछु है जाएगा, नेक दूर तो जा। चतुर्भुज दास जी चलते जा रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के रो रहे हैं, जय जय कछु तो करो, ये ले जाएंगे मुंह को। अरे नेक और चलो जा, फिर मैं बुला लूंगा, नेक और चले। जय जय ऐसे करते करते मुंह को द्वारिका भेज दोगे, अरे अब तो कछु कर दो, मुंह वापस बुला लो, मैं आपके बिना ना ही रह पाऊंगा। ठाकुर जी बोले हाँ बस नेक और करते 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 चतुर्भुज दास जी इतनी दूर पहुंच गए कि गिरिराज पर्वत दिखना बंद हो गया, ठाकुर जी का मंदिर दिखना बंद हो गया, ठाकुर जी की ध्वजा दिखनी बंद हो गई। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, अब ध्वजा पर्वत मंदिर कुछ नहीं दिख रहा है, घने जंगल में पहुंच गए। तभी आप मूर्छित होकर के गिर पड़े। आपके गुरुदेव को जैसे ही पता चला, दौड़ करके पीछे जाके चतुर्भुज दास जी को गोद में उठाया, मुख पर छींटा लगाया, आप होश में आए। अरे चतुर्भुज दास कहां भयो, तू कैसे गिर गए हो? आप रोने लगे और आचार्य चरण से बोले, जय जय मुझको क्षमा कर दो, मैं द्वारिका नहीं जा पाऊंगा। बोले क्यों? मेरे प्राण इनमें बसे हैं, इन्हें छोड़ मैं कहीं और नहीं जा सकूं। जय जय। तभी आप दौड़ करके गए और दौड़ करके जाकर के बाकी छवि श्री गिरधर लाल जी की सामने थाड़ी है और सन्मुख बैठ करके आपने पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। बहुत बड़ा पद है बंधुओं, जितनी ठाकुर जी कृपा करेंगे उतना पद हम लोग गाएंगे, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन
लाल तुम बिन रहो न जाए, ओ लाल तुम बिन रहो न जाए, ओ लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। हे बंक चिते मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए, ओ चिते मुस्काए के, सुंदर बदन दिखाए। हे नाथ, मेरी गलती नहीं है, ये बाकी अदा से खड़े होकर के अपने नील सरोवर जैसे तन को आपने मुझको दिखा करके प्रेमी बनाया है, और अब आप अपने आप से मुझे दूर कर रहे हैं। अरे आप नील सरोवर हैं, और आप नील सरोवर में गोता खाने के लिए मेरे ये दो नेत्र मछलियां हैं। मछली सरोवर के बिना कैसे रहेगी नाथ? लोचन तड़फे मीन जो, जुग भरी धरी बिहाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। हे लाल तुम बिन रहो न जाए, ओ लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, वासी सांवरे। कौन कौन सी झांकियां आपने मुझे दिखा करके अपने रूप में इतना घोल लिया है कि अब मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा हूं। एक झांकी मैंने आपकी देखी है, कौन सी? सप्तक स्वर बंधान सो, मोहन वेणु बजाए, ओ सप्तक स्वर बंधान सो, मोहन वेणु बजाए। ओ सुरति सुहाए बांध के, मधुरे मधुरे गाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी कैसी झांकी है? बोले सातों स्वरों को एकाग्र करके आप वेणु बजाते हैं, और वेणु बज सूरत सुहाय बांध के मधुरे मधुरे गाए, और बीच बीच में तान देते देते बजाते बजाते आप बीच में गाने लग जाते हो।
इतना सुंदर आपका स्वर, उतनी सुंदर आपकी वेणु, और जब आप अपने कोमल मुख से गान करते हैं, वेणु बजाते हैं नाथ, उस झांकी को देखने के बाद कोई आपके बगैर कैसे रह सकता है। इसलिए नाथ, मुझसे दूर मत जाइए, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। रसिक रसीली बोलिनी गिरि चढ़ी गाए बुलाए। ओ रसिक रसीली बोलनी गिर चढ़ी गाए बुलाए। ओ गाए बुलाई घूरी ऊंची टेर सुनाए। गोवर्धन वासी वासी सांवरे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं नाथ, दूर चल रही गैयाओं को बुलाने के लिए बड़ी बुलंद आवाज चाहिए होती है। हो करके बड़े बड़े ग्वारिया बड़ी बुलंदी से बुलाते हैं, तब उनकी गैया दौड़ी दौड़ी आती हैं और वापस गौशाला की ओर चल पड़ती हैं। लेकिन नाथ, रसिक रसीली बोलनी गिरिचड़ी गाय बुलाए, आपकी ऐसी वाणी है कि एक शब्द आप बोल देते हैं तो पत्थर पिघलने लग जाता है, आकाश का सूर्य मध्यम होने लगता है, चंद्रमा की शीतलता प्रकट होने लगती है, यमुना का जल स्तब्ध हो जाता है, वायु अपना रौ करना भूल जाती है, पत्तों पर बैठे हुए पक्षी शांत होकर के सुनने लगते हैं। आपकी इतनी रसीली रसीली बोलनी, और उसमें भी आप गिरिराज जी पर चढ़ करके गाय बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुनाए, अपने दोनों मुखमंडल, अपने दोनों अधर के पास भुजा रख करके आप अपनी गायों को बुलाते हैं। अरे श्यामा, तू कहां को चली गई? मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अरे जल्दी आजा, यशोदा मैया बाट निहार रही है, जल्दी नंद भवन को चलना है, सांझ है गई है, रात है जाएगी, तू तो मिल जाएगी, क्योंकि तू धूमरी, धूमरी मतलब गोरी, तू गोरी है, मैं खो जाऊंगा क्योंकि मैं तो कारो हूं ना। अरे शाम ढलवे ते पहले जल्दी आजा। अरे कालिंदी, ये सब गैयाओं के नाम है, ठाकुर जी की गायों के नाम है। ठाकुर जी गैयाओं को बुला रहे हैं। बोले उस समय आपकी जो झांकी होती है गैया बुलाने वाली, उस झांकी को मैं कैसे भूल सकता हूं नाथ? उस झांकी का दर्शन करने वाला व्यक्ति आपके बगैर कैसे रहेगा? इसलिए नाथ, तुम बिन रहो न जाए। ओ तुम बिन रहो न जाए रे। गोवर्धन वासी सांवरे। गोवर्धन वासी सांवरे। हे दृष्टि परे जागोशते, तब ते रुचे नान। ओ दृष्टि पड़े जा दोष में, तब ते रुचे नान।
ऐसे भाव, ऐसी आपकी लीलाओं पर जिसकी दृष्टि पड़ जाती है, उसकी स्थिति क्या हो जाती है? दृष्टि पड़े जा घोषते तबते रुचे न आन। और कहीं फिर उसकी रुचि बन नहीं पाती, और कहीं उसका मन नहीं लगता। अरे स्थिति तो यहां तक हो जाती है श्याम सुंदर, रजनी नींद ना आवही, रात को नींद नहीं आती है, ते ही बिसरे भोजन पान। संसार की समस्त स्थितियां उसकी नष्ट हो जाती हैं। हे श्याम सुंदर, या तो ऐसी झांकी दिखाया मत करो, और दिखाते हो तो फिर दूर जाया मत करो नाथ। क्यों चले गए हैं आप दूर? क्यों भेज रहे हैं दूर? आ जाइए ना सामने। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ओ लाल तुम बीन रयो न जाय। ओ वासी क्या चाहते हैं आप चतुर्भुज दास? अपनी इच्छा तो बता दो। तुम कहो तो तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दूं, तुम कहो तो तुम्हें पृथ्वी का राजा बना दूं, तुम कहो तो ब्रजमंडल का राजा बना दूं। क्या चाहिए तुमको? चतुर्भुज दास बोले वचन चाहिए आपसे। बोले क्या वचन चाहिए? बोले पहले बताइए, पूरा करेंगे? बोले करेंगे। एक ही अभिलाषा है, मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। मेरी पलकें कभी गिरे ना नाथ, ये कृपा मुझ पर कर दो। मेरे नेत्रों के निमेष कभी गिरे ना। और अनिमिष होके क्या करोगे? बिना पलक झपकाए क्या करोगे? एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, लाल तुम बिन रयो न जाय। ओ वासी सांवरे।
जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा को चकोर देखता है नाथ, ऐसे हमारे लिए तो आप ही चंद्रमा हो। ठाकुर जी बोले तो मैं चंद्रमा हूं तो फिर तुम कौन हो? बोले हम तो चातक हैं। जैसे चातक स्वाति के जल का प्रेमी होता, हम आपके प्रेमी हैं नाथ। प्राण निकल जाए हमारे चाहे, लेकिन आपको ध्याए बगैर, आपको पाए बगैर जाएंगे नहीं इस दुनिया से। ये दृढ़ संकल्प करके बैठे हैं, आप जब तक नहीं मिलोगे तब तक प्राण निकलने नहीं देंगे इस तन से। आप मिलो नाथ, हम चातक बन गए आपके लिए। बंधुओं, पद बहुत बड़ा है, पूरा सुना देना ना। कौन बोल रहा है? कोई ने ना भी बोली का? भूख लग रही है। हमने शायद इस पद की व्याख्या, पूरे पद की व्याख्या 1.5-2 साल पहले की होगी, तब से आज कर रहे हैं। मन में आया कि पूछ लें, इच्छा हो तो ही आगे का भाव बताएं। लेकिन मैं सुन रहा हूं कई लोग गा रहे हैं साथ में, याद है उन्हें, बहुत सुंदर भाव है। हे नाथ, हम तो आपके लिए चातक बन गए हैं, चकोर बन गए हैं, मोर बन गए हैं। हमारी स्थिति कैसी हो गई है? यदि आप देखना चाहते हैं हमारे प्रेम का स्तर, तो लोक लाज विधि वेद के छाणे सवई विवेक हो। नाथ, लोग क्या कहेंगे, लाज किसमें होनी चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, कौन कहां अपराध क्या, ये सब हम भूल चुके हैं आपके प्रेम में। अब हमें कोई मतलब नहीं, कोई रोके चाहे टोके, हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे नाथ। कमल कली रवि जो बढ़े, छिन छिन प्रीति विशेष गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। जिस प्रकार सूर्य की किरणें धीरे धीरे बढ़ती हैं, तो जैसे जैसे सूर्य की किरण बढ़ती हैं वैसे वैसे कमल की पंखुड़ियां खुलती चली जाती हैं। वैसे ही नाथ, जैसे जैसे हमारा आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है, हमारे हृदय की ग्रंथियां खुलती जा रही हैं। ये लोक लाज मर्याद विषय वार्ता, इन सब के भाव हमारे नष्ट होते जा रहे हैं, हम मुक्त होते जा रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं नाथ। आपके प्रेम में हमारी ऐसी स्थिति है। ठाकुर जी बोले मैं मिल गया तो क्या करोगे, क्या करेंगे? सुनो नाथ, मन मत कोटिक वारिने, देखी डगमगी चाल, ओ मन मत कोटिक वारिने, देखी डगमगी चाल। हे नाथ, आप जब ये चाल टेढ़ी सी चले, पाग टेढ़ी सी धरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधारमण। हे नाथ, ये जब टेढ़ी सी चाल चल के आप चल के आते हो ना नाथ, उस समय ऐसा लगता है अपने मन को मत करके कोटि 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 करोड़ों 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 भाव प्रकट कर दूं और सबको आप पर वार दूं नाथ। इतने प्यारे लगते हैं आप। मन मत कोटिक वारणी, देखी डगमगी चाल। और ये डगमगी चाल कैसी हो जाती है नाथ पता है?
जुवती जन मन फंदना, अम्बुज नयन विशाल। आपके ये जो कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं ना, ये ब्रज की गोपियों के और आपके प्रेम में उन्मुक्त जो भी गोपी है, कोई गोप नहीं रह सकता। महादेव भी गोपी बन जाते हैं जब आपके प्रेम में आ जाते हैं, तो सब गोपी बन जाते हैं। उनके हृदय को आपके नेत्र रूपी अंबुज जो हैं अपने अंदर डुबा देते हैं, एक फंदे की तरह गले में पड़ जाते हैं, और फिर वो व्यक्ति कहीं का नहीं रह पाता है। उसकी एक ही गति रहती है, मैं जान से हाथ गवा दूं, बस प्राण त्याग दूं, इतने सुंदर हैं आप। हे नाथ, कृपा करके मुझसे दूर मत जाइए। क्या चाहते हो? बोले एक ही चीज। क्या? कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। ओ कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। ओ हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुआल। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी हे नाथ, सदा कुंज भवन में क्रीड़ा करो, सुखनिधि मदन गोपाल। मदन गोपाल खूब आनंद से केवल व्रज में ही लीला करो आप तो। बोले मैं व्रज में लीला करूंगा, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? बोले हम तो उद्धव जी के सरीखे भक्त हैं। उद्धव जी ने ब्रह्मा जी से मांगा था, आशा चरण रे आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम। उद्धव जी ने मांगा था कि वृंदावन को भजने वाला, वृंदावन की रज को प्राप्त होने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात वृंदावन का कोई पौधा बन करके प्रकट हो, वृक्ष बन करके प्रकट हो। तो उस नाते से मैं वृंदावन को बचते बचते जब पौधा बन करके आऊंगा, तो हे नाथ तुम भौरा बन के आना, और भौरे बन के आकर के मेरे प्रेम रस को इस मानव देह से तो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, कम से कम पुष्प जब मैं बन जाऊं तो भौरा बन के आके मेरे उस रस को चख लेना नाथ। हे नाथ कृपा करो ना। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सावरे। अब अंत में यही बात है, ओ यह रट लागी लाढ़िले, जैसे चातक मोर। ओ यह रट लागी लाड़ले, जैसे चातक मोर। ठाकुर जी बोले अभी तो तेने चातक मोर मांगे, फिर दोबारा थे बोले उनकी तरह मैं रट रहा हूं। बोले चातक और मोर तो रटते हैं कि वर्षा हो वर्षा हो वर्षा हो। बोले नाथ मैं भी तो वही कह रहा हूं। आपका रूप भी तो एक नवघन के समान है, एक बारिश के बादल की तरह आप भी तो सांवले हो नाथ। वो बादल आके दया करके बरस जाता है, आप क्यों नहीं बरस रहे हो नाथ? हे प्रेम नीर वर्षा करो, नवघन नंद किशोर। गोवर्धन
चतुर्भुजदास तेने इतनी सब कछु वस्तु मांग ली है, अब तुम्हें भूल ही गए हो, तेने पहले कहा मांगो, बीच में कहा मांगो, अब कहा मांग रहे हो। अरे कोई एक बात कहते। अच्छा जय जय, भीष्म पितामह के 100 वर्ष की याद रहती है आपको, हमारी 5 पंक्ति भूल गए आप? ठीक है जय जय, अपने मन की कर ले, लेकिन अंत में केवल एक बात कहूंगा, बस इसको पूरी कर दो। क्या? युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। ओ युग युग अविचल राखिए ये सुख शैल निवास। बस एक बात कह दीजिए, बोले क्या? आप युगों युगों तक इसी शैल यानी कि इसी पर्वत पर रहेंगे, गिरिराज जी को छोड़ करके आप कहीं नहीं जाओगे, ऐसा वचन दे दो। ठाकुर जी बोले मैं अगर किसी कारण से जाऊंगा भी तो भी ये मत मान लेना कि मैं गिरिराज जी में नहीं हूं। मैं ये वचन देता हूं कुम्मनदास, मैं ये वचन देता हूं चतुर्भुजदास कि सदा सर्वदा इस ब्रजमंडल और गिरिराज पर्वत की तलेटी में मेरा वास रहेगा, और तुम्हारे शरीर का कोई भक्त आकर के गाएगा, पुकारेगा तो मेरा दर्शन अवश्य करेगा। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। हो युग युग अविचल राखिए ये सुख शैल निवास। हे श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। हे लाल तुम बिन रयो न जाए। हो गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन हे वासी सांवरे ओ वासी सांवरे हाँ वासी सांवरे। श्री गिरिराज धरणे की, गोवर्धननाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री राधा गिरधर लाल की जय जय श्री राधे। चतुर्भुजदास जी ने इस पद को गाया और जैसे नेत्र खोले हैं तो ठाकुर जी सन्मुख खड़े होकर के बोले मैं वचन देता हूं और इस पद को आशीर्वाद देता हूं, जो कोई भी इस पद को प्रतिदिन गाएगा एक दिन मेरा साक्षात अनुभव उसको निश्चित होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इस पद को जो नित्य गाएगा उसको मेरा अनुभव होगा। इसी पद के गायन के बाद 1 वर्ष भी नहीं हुआ था, प्यारे गिरधर लाल जी प्राप्त हो गए। श्री गिरधर लाल जी हमारे जीवन में आ गए।
हम क्यों ना कहें कि इस पद में सामर्थ्य नहीं है। एक कल रात में मुझे किसी ने वीडियो कॉल कराया, एक बहन, उसने 12 वर्ष का संकल्प लिया है कि वो रोज इस पद को गाएगी और 12 वर्ष बाद उसकी एक ही इच्छा है कि बस ठाकुर जी सन्मुख आ जाएं और बस प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। क्योंकि महाभारत कहती है 12 वर्ष यदि किसी नियम का पालन कर दिया जाए तो उस नियम से जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो 12 वर्ष नित्य 365 दिन साल के हर 12 वर्ष तक ये पद गाने का संकल्प उन्होंने लिया। ऐसा ये भावप्रद पद श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। शेष लीला हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे। और कल नरसिंह चतुर्दशी है, कल कथा इसी समय होगी। परसों की कथा सुबह ना होके दोपहर में होगी 3:30 बजे। और फिर परसों ही निश्चित किया जाएगा कि 2, 3, 4 बचे हुए 3 दिन किस समय कथा होगी। 1 तारीख का निश्चित है कि 3 बजे 3:30 बजे से कथा होगी, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है। सुबह का सत्र है, दोपहर में कथा है, रात्रि में फिर दत्त प्रभु की पालकी भी है और दत्त धाम का विशेष मास भर का सबसे श्रेष्ठ उत्सव भी है। तो खूब आनंद के साथ में पूर्णिमा का उत्सव हम लोग मनाएंगे।